अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू राशिद गार्डनिंग आइडियाज़। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मेरे लिए दुआ होंगे। तो आज हम मिर्च के पौधे की ट्रीटमेंट करेंगे और इसी मिर्च के हमारे जो पौधे हैं इसी से मिर्च उतारेंगे और अलहदा से हम उन्हीं को ग्रो करेंगे और उन्हीं से पौधे बना के उन्हीं से फ्रूट लेंगे इंशाल्लाह। तो आप मेरे साथ रहिएगा। मिर्च का मैं साथ साथ जो है ना आपको बताता रहूँगा। थोड़ा इसको नज़दीक कर लेता हूँ मैं। तो इसको मैं 1x पे ले आया हूँ। तो 1x पे मतलब कि ये नज़दीक मैंने कर लिया है थोड़ा फोकस करके। तो ये अब आपको पौधे जो है ना इस तरह ये देखें। अब गर्मी है तो गर्मी में ये सारी जो ऊपर तक हमारी सब्ज़ मिर्चें हैं वो सुर्ख हो रही हैं पौधों के ऊपर, ये देखें। तो इन्हीं मिर्चों को हम उतारेंगे और कोई एक मिर्च लूँगा उनमें से, तो उससे हम पौधे बनाएंगे। और पौधे भी हम काफ़ी सारे बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए। आप मेरी पहली वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। बीज से लेके फ्रूट तक मैंने वीडियो जो है ना मेरे चैनल पे मौजूद है। किस तरह हमने घर की मिर्च ली, उससे पौधे बनाए और उस पर अब भी ये देखें फ्रूट जो है ना आ रहा है। फ्रूट मतलब हमने सब्ज़ मिर्चें काफ़ी सारी उतारी और ये मुसलसल आती ही रहती हैं। अब भी जो ऊपर हैं वो गर्मी की वजह से जो है ना रेड हो गई हैं। तो अब मैं ना एक काम करूँगा जो इस पौधे के लिए बेहतर होगा। या तो इसको निकाल के आप नया पौधा लगा लें, वो भी सही है। लेकिन एक और तरीका है, इसको सारे को ना ऊपर से हम काट देंगे। ये फिर नीचे से इसकी और नई नई ब्रांचेज़ आ जाएंगी, ये पौधा शुरू से ग्रोथ करेगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी से हम जो मिर्च लेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी मिर्च लेंगे जिसे हम बीज बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना हम एक पौधा चूज़ करेंगे। इसमें ना 6 पौधे हैं। 6 में से सबसे पहला पौधा मैं यही वाला ले लेता हूँ, ये वाला जो है ये। तो इसको मैं काटना शुरू करूँगा। ये देखें कुछ इस तरह से, ये देखें इसकी नई ब्रांचेज आ रही थी लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं इसकी बेहतरी के लिए ये काम करूँगा। पौधे को मैं बिल्कुल जो है ना गंजा कर दूँगा, ये इसके लिए अच्छा होगा। ये सेट हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। तो आप देखिएगा किस तरह मैं जो है ना इसको गंजा करता हूँ और ये जो है ना फिर दोबारा से यहीं से ही ग्रोथ शुरू कर देगा। एक पौधा मैं करके दिखा दूँगा आपको, तो बाकी जो है ना मैं फिर करके देन आपसे शेयर करूँगा। इसमें भी छोटी छोटी जो है ना मिर्चें आके रेड हो गई हैं, ये देखें। कोई बात नहीं, मिर्चें दोबारा से आ जाएंगी, इसकी टेंशन नहीं है मुझे। इंशाल्लाह ये ग्रोथ जब करेगा तो फिर ये भर के हमें फ्रूट देगा। तो इसकी कुछ लुक जो है ना मैं इस पौधे को हटा के आपको दिखाता हूँ। ये इसकी जो लुक बन गई है ना इस पौधे की, ये हटा के देखें। ये सारा जो है ना ऊपर से मैंने गंजा कर दिया है, ये देखें। ये कुछ इस तरह से हो गया है। इसकी ना सारी मैंने ऊपर से ना काट दिया है इसको। अब ये दोबारा से ग्रोथ करेगा यहीं से ही इंशाल्लाह। जैसे ग्रोथ करेगा देखें, अब इसमें मैंने कोई पता नहीं छोड़ा। तो ये अब दोबारा से ग्रोथ करेगा यहीं से ही, तो मैं फिर आप लोगों से शेयर करूँगा। इसी तरह मैं सारे काट लेता हूँ। ये देखें अभी कितने बड़े बड़े हैं ये अभी सारे जो है ना इतने इतने हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो ये लें जनाब, ये मैंने सारा जो है ना, ये देखें कितना जो है ना हमारा मवाद इकट्ठा हो गया है। जो हमने सारा ही जो है ना पौधे को टकला बना दिया, मतलब गंजा कर दिया। ये देखें हमारे 6 के 6 अब देखने में कैसे लग रहे हैं। मुझे तो खुद हंसी आ रही है क्योंकि मैं अक्सर अपने पौधों को इसी तरह गंजा कर देता हूँ और वो जब शुरू से ग्रोथ करते हैं मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे अच्छा लगता है जब ये अच्छी ग्रोथ करते हैं। अब देखें ये मैंने सारा ऊपर से काट दिया है, सिर्फ टहनियाँ बची हैं, एक भी पता नहीं है इन पर। तो मैं अब एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ज़हन नशीं कर लें, आप आपके काम आएगी इंशाल्लाह। तो इसकी ट्रीटमेंट में हमने एक चीज़ शामिल करनी है कि जब आप
मिर्चों के पौधों को बिल्कुल काट देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इन पे पत्ता तो है नहीं कोई, तो अब इन्हें ग्रोथ करने में ना थोड़ी मुश्किल होगी, मतलब ज़्यादा इन्हें ना ताकत चाहिए होगी। इनकी रूट्स को ना हमने ज़्यादा ताकतवर बनाना है। वो किस तरह बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक चीज़ मैं आपके लिए सीक्रेट लेके आया हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। तो ये है जनाब वो सीक्रेट। ये क्या है आप बता सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में मैंने ये बनाया था। ये असल में मैंने केले के छिलके जो ड्राई करने के बाद उन्हें मैंने क्रश कर लिया था, ग्राइंड करने के बाद ये पाउडर फॉर्म में आ गए थे। ये हम ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे यहाँ ट्रीटमेंट में, क्योंकि अब अब इस्तेमाल करेंगे इसको ताकत देने के लिए। इसकी रूट्स जो है ना अब ताकतवर हो जाएंगी, खुराक बनाएंगी इसकी वजह से। तो मैं क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी, इसमें एक और चीज़ आपने ऐड करनी है, वो है गाय का गोबर जो डिकम्पोज़ हो। तो लेकिन क्योंकि मिट्टी मेरी ऑलरेडी वही है, क्योंकि कुछ अरसे में मैं ये इस्तेमाल करता रहा हूँ, तो मिट्टी मेरी इस वक्त भी बिल्कुल सॉफ्ट, आप हाथ से ही देख लें, ये वेट भी है, हल्की हल्की गीली है और बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है। तो इसका मतलब है कि ये ठीक है, इसे अब खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे कोई ना कोई चीज़ तो देनी पड़ेगी, मतलब केले का छिलका। ये अब इसकी गुडाई करके केले का छिलका हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इसकी गुडाई करता हूँ और केले का छिलका उसमें मिक्स कर देते हैं। तो जनाब इसकी गुडाई मैंने कर दी है। अब ये जो जितना भी पाउडर है मेरे पास, ये मैंने क्रश किया हुआ, ये इसमें हम मिक्स कर देंगे, बिखेर देंगे इसमें। ये बिल्कुल आपने रूट्स के साथ ये काम करना, मतलब पौधे के इर्द गिर्द ये काम कर देना, और इसे हाथ की मदद से आपने मिट्टी को ना इस तरह कुछ मिक्स कर देना है। तो आपको मैं कुछ ही दिनों में इसका रिज़ल्ट दिखा दूंगा, मतलब कुछ दिन क्या, कल ही दिखा दूंगा, एक दिन बाद ही इसका जो है ना रिज़ल्ट आपको मैं चेक करा दूंगा कि ये जो काम मैंने किया है इसका असर क्या होता है। तो ये जनाब मैंने अच्छी तरह गुडाई करके ये मिक्स कर दिया है। तो कल मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा इस चीज़ का कि केले के जो छिलके हमने डाले हैं उनका रिज़ल्ट क्या है। ये इस तरह आपने करके ना, अब इसे पानी दे देना आपने। पानी आपने इतना ज़्यादा नहीं देना, पानी थोड़ा यानी कि ना वेट हो जाए, मतलब कि वो जो केले के छिलके हैं वो गीले हो जाएं, जो मिट्टी में चले गए हैं वो गीले होकर मिट्टी के साथ अटैच हो जाएंगे और रूट्स के साथ अटैच हो जाएगी मिट्टी। जब ये दोनों चीज़ें अटैच होंगी तो रूट्स जो है ना वहीं से खुराक बनाएगी। खुराक बनने के बाद फिर पौधा ऊपर से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इस वक्त ये टहनियाँ ही हैं, तो कल ही मैं, मतलब एक दिन बाद ही मैं आपको दिखा दूँगा ये कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है। इस वक्त आप देख सकते हैं सारी शाखें शाखें हैं, तो कल देखिएगा, कल मैं आपको एक दिन बाद का रिज़ल्ट दिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ रहिएगा। दूसरा, हम जो पौधे लगाएंगे, ये देखें जो मैंने टहनियाँ काटी हैं, ये देखें ये मिर्च है, इसके ऊपर इसमें से हम बीज निकालेंगे। ये मिर्च है, इसमें से बीज निकालूंगा, इसमें से निकालूंगा। तो ये मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने उतार लिया, ये पौधा काट दिया, उसी पे लगी हुई थी, इसी से हम जो है ना मिर्चें दोबारा लगाएंगे। ये क्योंकि ये जो बीज इसमें से हासिल होगा ना, वो इस माहौल को समझ चुका है जो हमारा एनवायरनमेंट है इस वक्त करंट। तो इस वजह से ये पौधा हमें तंग नहीं करेगा, ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा, ना कि हमें मुख्तलिफ़ खादें देना पड़ेंगी, केमिकल या ऑर्गेनिक। तो मैं तो वैसे ही ऑर्गेनिक से चलता हूँ, केमिकल मैं अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं करता। अब मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक दिन बाद देखें जनाब, एक दिन के बाद ही ये जो है ना अपनी नई ब्रांचेस निकालने लग गई हैं मिर्चें। हमने जो है ना परसों, मतलब एक दिन पहले इनको ना सारा काट दिया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें एक दिन बाद का रिज़ल्ट, सारी की सारी जो है ना अपनी नई नई ब्रांचेस इन पे आ रही हैं ऊपर से, जहाँ से मैंने काटा था। ये देखें चल रही हैं, ये देखें ये ब्रांचेस आ रही हैं सारी, हर जो पौधा है उस पर नई नई ब्रांचेस आ रही हैं। बल्कि एक तो नई मिर्च जो है ना नीचे से ग्रो हो रही है, यानी कि ज़मीन के अंदर से, नीचे से गमले से निकल रही है। ये बीज कोई गिर गया होगा वही ग्रो हो रहा है। बाकी जो जितने भी पौधे थे सारों की जो है ना ग्रोथ शुरू हो गई है, नई नई ब्रांचेस आ रही हैं। जैसे ही ये स्टेबल होते हैं, मतलब ज़्यादा टहनियाँ बड़ी होती हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने मिर्च को दोबारा जो है ना ग्रो करवा लिया। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ,
इन्हीं पौधों से ली गई मिर्च जो है ना वो मैं ग्रो करूँगा, उसकी अलग से वीडियो बनाऊँगा और वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। जैसे ये वाली मैंने घर की मिर्च ली, उसमें से बीज निकाले और उन्हें लगाया, वो उग गए, फिर उनमें उस पे से हमने काफ़ी फ्रूट हासिल किया। हमने काफ़ी किचन की जो है ना ज़रूरत इन 6 पौधों से पूरी की। उसके बाद इनसे अब जो मिर्च उतरी है उसको भी हम उगाएंगे, उनसे पौधे बनाएंगे और इंशाल्लाह उस पे भी फ्रूट लगेगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।